बेसिकली ब्रेसेस हम लगाते हैं जब आपके दूध वाले सारे दांत गिर चुके हों और आपके सारे परमानेंट दांत आ चुके हों। अच्छा, एक एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें तो लाइनर्स पे कितनी कॉस्ट आती है? उससे ये होता है कि पेशेंट को बर्डन नहीं लगता। इट विल कॉस्ट अराउंड लाइक 150 1 लाख टू 150,000। इट्स वेरी रेयर कि दोबारा मसला है। एक दफ़ा ठीक कर दिया, रिटेनर्स आपने प्रॉपर पहने हैं तो रिलैप्स के चांसेस कम होते हैं। डेंटिस्ट के पास आपका विजिट हर 6 मंथ्स बाद होना चाहिए। अच्छा, जब दांत निकाला जाता है तो डेंटिस्ट की जानिब से आइसक्रीम खाने का कहा जाता है, जो कि बच्चों की अगर बात करें तो उनके लिए तो एक फेवरेट चीज है, फेवरेट तो ये चीज़ है। क्यों कहा जाता है? सो जब दांत निकालते हैं तो जख्म ही कह लें, बेसिकली जख्म होता है, सॉकेट होता है जिस जिस जगह से हम दांत निकालते हैं बोन में। सो पहले 1 से 2 दिन के लिए हमें बड़ी सॉफ्ट और कोल्ड चीज़ें खानी होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी सर्जरी हो या कोई भी पेन हो तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि बर्फ़ की टकोर करें। सो बेसिकली जो आइसक्रीम है वो भी यही काम करती है कि वो जो हमारी ब्लीडिंग हो रही होती है, हमारा सॉकेट होता है, उसको ब्लड क्लॉट बना देती है। ठंडी चीज़ें खाने से, बर्फ़ की टकोर करने से वो ब्लड क्लॉट बन जाता है, जो पहले 24 आवर्स में ज़रूरी होता है। जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ब्लड क्लॉट बन जाता है, देन यू कैन ईट नॉर्मल फूड। तो आइसक्रीम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि वो उस जगह पे ब्लड का एक क्लॉट बन जाए और हमारा ज़ख्म हीलिंग की तरफ चला जाए। ओके, मतलब जल्दी आपका जख्म जल्दी भर चला जाए। जाए। हाँ जी। ठीक। अच्छा, अभी शुरू में हम बात कर रहे थे कि आपने कहा था कि दांतों का मसला अगर ज्यादा हो जाए हुँ, तो हमें ब्रेसेस की तरफ हुँ, जाना पड़ता है, हुँ, स्पेशली हुँ, जब हम बच्चों की हुँ। डिस्कशन कर रहे थे। जी, जी। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रेसेस की जरूरत किस टाइम पर पड़ती है और हुँ, क्यों पड़ती है डिफरेंट एज ग्रुप्स को? हुँ। सो बेसिकली ब्रेसेस हम लगाते हैं जब आपके दूध वाले सारे दांत गिर चुके हों और आपके सारे परमानेंट दांत आ चुके हों। हम्म। तो उस टाइम पे हम ब्रेसेस लगाते हैं, बिकॉज़ हमारे पास अब जो परमानेंट दांत हैं वो सारे आ गए हैं, हमें सारे टूथ नंबर पता है, हमें अलाइनमेंट पता है कि हमने अब इस वे में इसको आगे लेके जाना है। तो आई वुड से लाइक 11 की एज से लेके 14 साल की बेस्ट एज है। ठीक है। बाकी लाइक यू कैन, अगर आप लेट 20s में भी लगवाते हैं दैट शुड फाइन, लेकिन अगर आप अर्ली स्टार्ट करा लें 11 से 14 साल की उम्र में तो ज़रा अच्छा रह जाता है। राइट, तो नॉर्मली जो ट्रीटमेंट टाइम होता है वो हुँ। कितना होता है, कितने अरसे के लिए हमें ब्रेसेस का इस्तेमाल या लाइनर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है? ट्रीटमेंट अब हर केस डिफरेंट होता है ब्रेसिस का। हम्म। अब अगर तो लाइक थोड़ी बहुत अलाइनमेंट का मसला हो, टेढ़े हों, उनको ठीक करने के लिए विद इन अ ईयर भी कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ केसेस बड़े सीवियर होते हैं, बाइट के इश्यूज होते हैं, ओपन बाइट होती है, लाइक मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें, फिर इट कैन टेक्स अप टू लाइक 2 इयर्स 3 टू इयर्स, ईयर्स 3 डिपेंड ईयर्स करता है सीवियर केसेस में। राइट, तो मतलब कि ये केस टू केस वेरी केस करता टू है, केस इसका वेरी कोई करता फिक्स टाइमिंग है। नहीं। नहीं, इट अच्छा, इज एक एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें तो लाइनर्स पे कितनी कॉस्ट आती है? सो अलाइनर्स और ब्रेसेस का सीन ये होता है कि अब लेट्स सपोज 1 साल की ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको हमने एक बड़ा अच्छा उसका हाइब्रिड मॉडल बनाया है कि एक थोड़ी सी आपने एडवांस पेमेंट करनी होती है जिस दिन आपकी लाइक ब्रेसेस लगने होते हैं या हम्म। लाइनर्स आपको देने होते हैं। फिर जब वो साल में अपने हर 3 वीक्स के बाद आना होता है, 4 वीक्स 3 वीक्स के बाद, 1 मंथ के बाद आना होता है, तो जो बाकी अमाउंट रह जाती है उसको हम इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं कि मंथली इंस्टॉलमेंट होती है और मंथली विजिट होता है। उससे ये होता है कि पेशेंट को बर्डन नहीं लगता। इट विल कॉस्ट अराउंड लाइक 150 1 लाख टू 150,000। ठीक है, ये टोटल आपका जो ट्रीटमेंट टाइम टोटल है। है ये उसका है। उसको हम फर्दर आगे इंस्टॉलमेंट्स लाइक मंथली 5 to 6,000 की इंस्टॉलमेंट बन जाती राइट। है। अच्छा, परमानेंट ब्रेसेस में और रिमूवेबल ब्रेसेस में क्या हम्म। डिफरेंस होता है? अब जो कन्वेंशनल तरीका था वो तो वही थे, मेटल ब्रेसेस थे। अब उसमें हम्म। एडवांसमेंट आ गई है कि हम अलाइनर्स ले आए, क्लियर अलाइनर्स ले आए। अगर लेट्स सपोज कोई एस्थेटिक कंसर्न्स हैं या कुछ लोगों को ब्रेसेस नहीं पसंद होते, वो इसलिए नहीं लगवाते कि उनको लाइक, मुझे तो बड़े कूल लगते हैं ब्रेसेस बट कुछ लोगों को ब्रेसेस अच्छे नहीं लगते, तो उनके लिए अलाइनर्स हैं। और उसका ये सीन होता है कि वो लाइक एक तो नज़र नहीं आते, ट्रांसपेरेंट होते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई दर्द हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो आप उसको उतार भी सकते हैं। कोई आपकी मीटिंग है, आपने खाने पे जाना है, तो आप उनको उतार सकते हैं। ब्रेसेस में ये है कि वो हमने एक दफ़ा फिक्स कर दिए तो वो फिक्स ही रहेंगे, उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। यही है, बस ये बेसिक एक डिफरेंस ये है, बेसिक काम डिफरेंस है। दोनों का एक काम ही दोनों है। का एक ही है। राइट। बल्कि अलाइनर ज़्यादा एडवांसमेंट ये है कि हमें उनका पहले से ही हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं उनके फाइनल रिजल्ट्स की। जो मेटल ब्रेसेस है उसमें हम नहीं दे सकते, ओके। बिकॉज वो सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉपर बन के आते हैं, हमें सारी मूवमेंट का पता होता है, इस टाइम पे ये मूवमेंट होनी है, इसने ये करना है, और एंड रिजल्ट्स ही आएंगे हमारे पास। राइट। अच्छा, अगर एक दफा अब आपने ट्रीटमेंट करवा हम्म, लिया, आपने हम्म, ब्रेसेस का हम्म, इस्तेमाल कर लिया या हम्म, लाइनर्स का इस्तेमाल कर हम्म, लिया, उसके हम्म, बाद क्या आपको हम्म। दांतों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है या उसके बाद दोबारा जरूरत पड़ सकती है ब्रेसेस की या लाइनर्स की? अगर ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद रिटेनर्स बोलते हैं। रिटेनर्स हम्म। बेसिकली रिटेन रखते हैं उन दांतों को अपनी जगह ठीक है। पे। उसमें एक फिक्स होते हैं कि हम अंदर वाली साइड पे एक वायर लगा देते हैं ताकि हमारे दांतों की मूवमेंट वहां से ना हो, लाइक फिर 3 4 मंथ्स या 6 मंथ्स के लिए लगा देते हैं। हम्म। और एक रिमूवेबल होते हैं, वो भी लाइनर्स की तरह होते हैं, नजर नहीं आते, लाइक ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट वी हैव टू वेयर देम लाइक फॉर
5-6 मंथ्स के हमारे दोबारा से रिलैप्स ना हो जाए, वापस अपनी जगह पे दांत ना आए। ये ट्रीटमेंट के फौरन बाद का ट्रीटमेंट के बता रहे फौरन हैं। बाद होता है, 5 to ठीक 6 है। मंथ्स के लिए होता है। ओके, और अब अगर आपका सारा ये ट्रीटमेंट हम्म, कंप्लीट हो गया, रिटेनर्स हम्म, का भी इस्तेमाल कर लिया है, हम्म, साल 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन हम्म, उसके बाद फिर कोई मसला आ सकता है या नहीं? नहीं, इट्स वेरी रेयर कि दोबारा मसला है। एक दफा ठीक कर दिया रिटेनर्स आपने प्रॉपर पहने हैं तो रिलैप्स के चांसेस कम होते हैं। ऑल राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे आखिर में मैं जानना हम्म, चाहूंगी कि जो हमारी ओरल हाइजीन है, हम्म, डेफिनेटली ये हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट हम्म, होती है, तो इसको मेंटेन रखने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए हम्म, ताकि हमें दांतों के ऐसे इश्यूज ना फेस करने पड़े? तो सबसे पहले तो ब्रशिंग, आपको अपनी ब्रशिंग अच्छी करनी है ट्वाइस अ डे। सुबह आप यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जैसे बेडरूम से उठते हैं तो वो ब्रश करके नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं ठीक। सो वी हैव टू यू नो ब्रेकफास्ट के बाद, ताकि सारा दिन जब हम काम में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो दांतों में कोई भी फूड पार्टिकल्स ना हो। तो ब्रेकफास्ट के बाद अपना ब्रश करें, फ्लॉस करें। सारा दिन अगर आप कुछ मीठा खा रहे हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं, तो आप जाके कुली कर लें वॉशरूम में। ठीक है। उसके बाद रात को अपना खाना खाएं, खाने के बाद आप सोने से पहले ब्रश कर लें कि सारी रात आपका मुंह क्लीन रहे, उसमें कोई भी लाइक फूड पार्टिकल्स ना हो। फ्लॉस होता है कि भैया अपनी इंटरडेंटल स्पेसेस क्लियर करनी होती हैं, वो 1 a day इज फाइन। अच्छा टूथब्रश यूज़ करें, अच्छा टूथपेस्ट यूज़ करें, उसके बाद वही फ्लॉसिंग करें और रिंस करें। राइट। और डेंटिस्ट के पास आपका विजिट कब कब होना चाहिए? डेंटिस्ट के पास आपका विजिट हर 6 मंथ्स बाद होना चाहिए। सो बेसिकली हमें ये लगता है कि शायद हम हर 6 मंथ के बाद जाएंगे तो हमें चार्ज करना पड़ेगा। सो अब मेरे पास जो मेरे रेगुलर पेशेंट्स हैं, उसको बेसिकली फॉलो अप बोलते हैं। वो जो हमारा स्केड्यूल बना होता है उसमें भी फॉलो अप लिखा होता है, उसमें हमें पेशेंट कोई चार्ज नहीं करना होता। इट्स जस्ट लाइक हमारा पेशेंट के साथ बॉन्ड है, वो अपने रेगुलर चेकअप के लिए आ रहे हैं कि एवरीथिंग इज फाइन। अगर उसमें कोई स्वेयर मसला आ रहा है, कोई कैविटी है, तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं उनको बताऊं कि ये मसला हो रहा है, ये आगे फर्दर बढ़ सकता है। तो हर 6 मंथ्स के बाद जाके एक छोटी सी क्लिनिक करवा लें, दैट्स फाइन। राइट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए और आपने अपना टाइम थैंक यू निकाला। सो मच फॉर हैविंग मी। राइट। नाज़रीन, अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट नंबर आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको दांतों का कोई भी मसला है, आप इनके पास जाके अपना चेकअप भी करवा सकते हैं, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।